तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स का रेंज निकालना अपने को। क्या फंक्शन दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इस तरह के फंक्शन में अपन क्या करते हैं, एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और उस इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट्स के रूप में, है ना, y के टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं उसको, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, x की चूंकि सारी वैल्यूज रियल हैं, तो x की रियल वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y माइनस 1 को आप कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, y माइनस 1 इंटू माइनस 3y प्लस 7, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस वाले पार्ट का साइन रिवर्स कर दें, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, y की क्या वैल्यू आ जाती है, y जो है ना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए y की क्या वैल्यू आ जाती है, 1 से 7/3। ठीक है, अच्छा अब आप देखें सॉल्यूशन में ये जो 1 वाला पोर्शन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 इंक्लूडेड आ रहा है 7/3 के साथ। इसका मतलब y जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं भाई, या तो जैसे इस वाली इक्वेशन में भी भाई, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हर बार पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, दिख रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, हर बार पॉजिटिव ही रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया 1 प्लस कोई एक पॉजिटिव टर्म, है ना, इसका मतलब 1 से ज़्यादा ही रह रहा है ये। ठीक, आप चाहे तो एक और तरह से देख सकते हैं इसको कि भाई y को 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के बराबर हो, और न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के बराबर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं, है ना, वो तो सेम ही है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 1 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब y जो है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो y 1 नहीं हो सकता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो गया, है ना, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, है ना, वही दे रखा है अपने को आंसर में। हालांकि अपन वैसे भी सीधा यही मार्क कर सकते थे क्योंकि यही क्लोजेस्ट है। तो ये आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ एक्स बी इक्वल टू, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड लेट एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक, एज बी वेरीज द रेंज ऑफ एम बी। इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यूज की रेंज पूछिए, बी जैसे जैसे वेरी करेगा, इसकी रेंज नहीं पूछी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी क्या बी के टर्म्स में, वो निकाल लेते हैं, एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा अपने पास। तो क्या फंक्शन दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। अच्छा, अभी इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको 1 कर लेते हैं। तो 1 प्लस बी स्क्वायर से अपन डिवाइड कर देते हैं इसको, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब
ये इसलिए किया क्योंकि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैनिपुलेट करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस मैनिपुलेशन से, क्यों? क्योंकि b की जिन वैल्यूज के लिए fx मिनिमम होगा, b की सेम वैल्यूज के लिए जो ये वाली टर्म है वो भी मिनिमम होगी। अच्छा, ये यहाँ पे x भी है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस ये 1 प्लस बी स्क्वायर तो है ही, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म तो हमने लगाई, जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे और इसकी जो स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बाकी ये जो टर्म बची हुई है वो तो है ही। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। जब देखें ये वाला टर्म जो है, ये वाली टर्म तो हर बार पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर टर्म है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाली जो टर्म है इसके मिनिमम होने के लिए, है ना, ये कब मिनिमम होगी, जब ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाए, मतलब x जब भी माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यदि अपन जीरो कर देते हैं तो एफ एक्स अब जो है क्या हो गया, एफ एक्स हमारे पास में मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आ गया, है ना, जो केवल b के टर्म्स में है। तो एम बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं, हो ही गया ये, एम बी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज का एक फंक्शन आ गया अपने पास में, जो कि b के टर्म्स में है, ठीक है। तो ये देख ही सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव टर्म है, तो जो इसकी एम बी की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब b 0 हो जाएगा तो 1, तो 1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना, और वो इक्वल टू 1 है। जब b 0 हो गया तो एम बी जो है 1 हो गया, और मिनिमम वैल्यू इसकी कब हो जाएगी, जब b इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो b इन्फिनिटी मतलब एम बी जो है वो 0, और वो 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, तो ये आपका आंसर। तो इसमें ध्यान से देखें, इसमें ना दोनों साइड ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं है, ना, इसमें ये साइड राउंड ब्रैकेट है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो ये अपना आंसर